नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। 2015 में आम आदमी पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक युवा वकील बस सरकार बनने के चंद महीनों के बाद ही 21 विधायकों को चुनाव आयोग से अयोग्य घोषित करवा देगा। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए खुद याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशांत पटेल हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रशांत जी, अचानक ये मुद्दा मीडिया में के लाइमलाइट में आता है, हाईलाइट में आता है, उसके बाद फिर ये मुद्दा अचानक गायब हो जाता है। कब तक इस मुद्दे पे आखिरकार निर्णय आ पाएगा? 20 जनवरी 2018 को माननीय चुनाव आयोग के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति जी ने 21 आम आदमी पार्टी की विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर थे। उसके बाद विधायक हाईकोर्ट में गए कि उनको सुनने का मौका नहीं दिया गया, उनको नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। इसके आधार पर फिर माननीय हाईकोर्ट ने दोबारा इस मुद्दे को 23 मार्च 2018 को दोबारा चुनाव आयोग को भेजा कि इनकी याचिका को दोबारा सुना जाए, इनको सुनने का मौका दिया जाए। फिर चुनाव आयोग में दोबारा सुनवाई पूरी हुई, लेकिन विधायकों का मेन उद्देश्य इस मामले की सुनवाई पूरी होने देना नहीं है। उनका उद्देश्य ये था कि इसको टाइम पास किया जाए। फिर वो दोबारा एक एप्लीकेशन लेकर के आए कि हमें याचिकाकर्ता और दिल्ली सरकार के अधिकारी जिन्होंने एविडेंस दिए हैं याचिकाकर्ता को इनके खिलाफ, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का चांस दिया जाए। तो चुनाव आयोग ने उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की याचिका ठुकरा दी। फिर वो दोबारा हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, आप उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन की प्लीडिंग को कंसीडर करिए, लेकिन याचिकाकर्ता यानी कि मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो अब ये मामला दोबारा भी चुनाव आयोग में लंबित है और आगामी 2 नवंबर को इस मामले पे फाइनल सुनवाई होनी है। ये मुद्दा आपके संज्ञान में आया कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा जो नॉर्मली पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता है, पॉलिटिक्स के सिनेरियो में जो टीवी डिबेट्स होते हैं या जो पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं उसमें आता नहीं है। तो आपके संज्ञान में कैसे आया कि इस मुद्दे को लाइमलाइट में लाया जाए, इसके लिए कोर्ट जाया जाए या चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की जाए? 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल जी की सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि संसदीय सचिव लाभ के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद जून महीने में 15 जून को दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस.के. शर्मा जी की पुस्तक आती है, दिल्ली सरकार की शक्तियाँ और सीमाएं। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि ये जो विधायक हैं ये लाभ के पद पर आते हैं, इस तरह के कोई पद एग्जिस्ट नहीं करता भारत में किसी भी कानून की बुक में, संविधान में। अगर कोई व्यक्ति इस पर याचिका लगाए तो ये विधायक अयोग्य घोषित हो सकते हैं। उस विषय को लेकर के मैंने जो एस.के. शर्मा जी संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे मैंने डिस्कशन किया और मैंने 19 जून 2015 को माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ इस पर याचिका लगाने का फैसला किया। तो चूँकि ये मुद्दा अभी चुनाव आयोग में विचाराधीन है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब हाईकोर्ट ने इसको आदेश किया कि इसको एक बार फिर से आरोपी विधायकों को फिर से एक बार जब सुना जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या निर्णय आएगा? कि क्या ये विधायक अयोग्य घोषित हो पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको मात मिलेगी? देखिए, इसमें निर्णय बिल्कुल क्लियर है। पहले भी जिन एविडेंसेस के आधार पर उन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था, एविडेंसेस वही हैं, डॉक्यूमेंट्स वही हैं, तो उनको अयोग्य घोषित होना निश्चित है। लेकिन चूंकि उनको नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पर सिर्फ हाईकोर्ट ने बोला कि आप इनको दोबारा सुन लीजिए, तो अभी चूंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली की कोई भी तीनों जो मेजर पार्टियां वो भी चुनाव नहीं चाहती हैं, इसलिए मामला थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो उनका आयोग घोषित होना निश्चित है, 1-2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन वो आयोग निश्चित तौर पर घोषित होंगे। मेरा आखिरी प्रश्न है कि जिस तरीके से आपने ये पूरा मुद्दा उठाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आप पर ये आरोप लगाती है कि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनके नक्शे कदम पर ये सारा चीज़ कर रहे हैं, आप उनको अयोग्य घोषित कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में और दूसरे स्टेटों में भी संसदीय सचिव का मामला है, तो वहाँ पर आप नहीं करते, बस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ ही ये कर रहे हैं आप। देखिए, अदर स्टेट का ये है कि बाकी जो है राज्य हैं, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अदर राज्यों में जो संसदीय सचिवों की नियुक्तियाँ हुई थी वहाँ पर कानून बना के बात की गई थी। दिल्ली में क्या हुआ कि पहले इनका नियुक्ति कर दी गई 13 मार्च 2015 को। 19 जून को जब मैंने याचिका लगाई, मीडिया में मामला आने के बाद 24 जून को ये लोग गलत तरीके से बिल लाते हैं अपने विधायकों को बचाने के लिए। तो इसमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं था, ये प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था। और मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ, मेरा कार्यक्षेत्र दिल्ली में, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं दिल्ली में याचिका लगाऊंगा। जो व्यक्ति दूसरे राज्यों पे रह रहे हैं तो वहाँ पर वो याचिका लगा सकते हैं, उनको गलत लगता है। और इसमें जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, तो सबसे पहले संसदीय सचिव बीजेपी ने अपॉइंट किए जब बीजेपी की सरकार थी 93 से लेकर 98 तक। फिर शीला जी की गवर्नमेंट ने 3-3 संसदीय सचिव अपॉइंट किए। उस समय मैं प्रैक्टिस में नहीं था तो मैंने याचिका नहीं लगाई, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो इन्होंने 21 संसदीय सचिव को बना दिया और ना तो बीजेपी ने विरोध किया ना कांग्रेस ने विरोध किया। उनको लगा कि जब हम आगे फिर हमारी कभी सरकार आएगी तो हम भी बनाएंगे। तो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कभी विरोध नहीं किया। मैं एज ए नेचर, जब आप जो याचिका लगाया आपने, उसके बाद तो बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने इसको मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया जी। कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ ना इससे?
अब किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। मेरा ये था कि जो संसदीय सचिव, जो मैं संविधान को मानने वाले व्यक्ति हूँ, मैं संविधान की प्रैक्टिस करता हूँ, कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगा अगर कोई संवैधानिक रूप से कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसका मुझे विरोध करना चाहिए। अब कौन उसका विरोध करता है, कौन फ़ायदा लेता है, वो मेरा विषय नहीं है। अगर चुनाव आयोग, चूंकि ये मेरा आखिरी प्रश्न था लेकिन एक प्रश्न से प्रश्न निकल गया कि अगर चुनाव आयोग आपके फेवर में डिसीजन नहीं देती है और उन 22 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें जो संविधान कहता है आर्टिकल 102, 191 और एनसीटी एक्ट सेक्शन 15 कहता है कि इसमें उनका अयोग्य होना निश्चित है। बस थोड़ा सा समय का खेल है, क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये सूट नहीं कर रहा चुनाव, इवन विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए नहीं हो रहा। तो उसमें नए अयोग्य होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल उनका मतलब आप 100% आश्वस्त हैं कि अयोग्य घोषित होंगे ही ये 22 के 21 विधायक। और विधायकों को भी पता है, वो सिर्फ इस प्रोसेस को डिले करना चाह रहे हैं, इसलिए उस मैटर को डिफेंड नहीं करते हैं। कभी डेट पे नहीं आते, कभी कहते हैं हमारे एडवोकेट्स अवेलेबल नहीं, कभी कहते हैं हम बीमार हैं, कभी कहते हैं हमारे पास लॉयर्स को देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो सिर्फ इस सुनवाई से भागना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग इस मामले की जल्दी सुनवाई पूरी करना चाहता है, लेकिन वो लोग सुनवाई पूरी नहीं होने देना चाहते हैं। हाई कोर्ट चले जाते हैं स्टे करवाने के लिए, तो कि ताकि वो मैक्सिमम टाइम वो बाई कर सकें और ये उनका कार्यकाल पूरा हो जाए।